हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। जो हम ये परसेंटेज पढ़ रहे हैं ये डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एस्टेट, बाकी के जितने भी अदर टीचिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस परसेंटेज को हम इतना सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, जिन भावी अध्यापकों को डर लगता है ना कि मैथ नहीं आती, मैथ नहीं होती हम पर, उस मैथ को ही हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। और एक एक टॉपिक और जीरो से बिल्कुल बिल्कुल जीरो से उठाएंगे हम परसेंटेज को, और धीरे धीरे ऊंचाइयों को छुएंगे। ठीक है जी। ये अध्यापक के लिए, टीचर बनने के लिए मैं परसेंटेज करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे। कोई वस्तु अपने आप में होती है वो 100% होती है। कोई भी एनी ऑब्जेक्ट्स वो अपने आप में कितना होता है 100%। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 1 है, कोई अपने आप में 1 है, तो 1 कितना है टोटल 100%, अपने आप में कितना है 100%। आगे समझ में जी। और अगर हम इसका हाफ कर देंगे, मतलब 1/2 कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब 1/2 का मतलब क्या है कि कोई वस्तु का आधा कर देना, तो मतलब कि 50% हो जाना। ठीक है जी। अगर हम इसका 1/3 कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा 33 सही 1/3%। अगर मैं इसका 1/4 मतलब अपने आप में एक के अपने आप में 100% है, उसको मैं चौथाई मतलब 4 भागों में तोड़ देता हूँ, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 25%। ऐसे में इसको 1/5 करता हूँ तो 20%। 1/6 करता हूँ मैं तो 16 सही 2/3%। 1/7 करता हूँ मैं तो 1/7 हो जाएगा जी आपका 14 सही 2/7%। 1/8 करता हूँ मैं तो 1/8 हो जाएगा 12.5%। 1/9 करता हूँ मैं तो 11 सही 1/9%। और 1/10 अपने आप में कितना हो जाएगा 10%। अब देखो जी क्या होगा, 1 अपने आप में 100%। अब हम उसको निकालना सिखाएंगे, मैं तुमको किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे 1/2 का 50%, मतलब 1/2 तुमको कहीं लिखा दिख जाएगा क्वेश्चन में, तो उसका मतलब अपने आप में क्या है 50%। अब हम आपको इसको निकालना सिखाएंगे किस तरीके से निकालते हैं। देखो जी, जैसे 1/2 है तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे ना, परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे 2 से ये कट जाएगा। देखो एक मिनट, 100 का इससे करेंगे 1 का तो 100 आएगा, और नीचे 2 से काटेंगे तो 50% आ गया। मतलब ये तुमको, जब तुम इनको बार बार इनको रटने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, इनको तुम बार बार देखोगे ना, इस जब जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे बार बार करोगे तो ये तुमको अपने आप ही वे वैल्यू अपने आप रट जाएंगी। जैसे तुम वो अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे हम धीरे धीरे जैसे शुरू कर लेते हैं, जैसे कि पेपर में आएगा 133 सही 1/3%। इसको किस में बदलो, इसको भिन्न में बदलो, इसको भिन्न में बदलो। तो किस तरीके से करेंगे देखो, इसको तोड़ लेंगे हम 100 प्लस 33 सही 1/3%। 100 अपने आप में एक तो 100 हो गया, एक इसको जोड़ेंगे तो एक इतना ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे 100%, 100% का मतलब कितना होता है 1, और 33 सही 1/3% का मतलब कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको करेंगे तो 3 × 3 4/3 आ गया जी। अब जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 214 सही 2/7%। इसको भिन्न में बदलिए, इसको किस में बदलिए भिन्न में। तो हम कैसे कर सकते हैं, 200 इसको तोड़ लो, 200 प्लस 14 सही 2/7। ठीक है जी। तो 200 क्या होता है हमारा, 200 मतलब दो अपने आप में, फिर 200 अपने आप में कितना होगा 200%। 14 सही 2/7%। ये आपने इसकी वैल्यू कितनी है 1/7, तो 2 + 1/7, तो 7 × 2 = 14, 15/7 आ गया समझ में जी। अब हम ले रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया 142 6/7%। इसको किस में बदलना, हमको भिन्न में बदलना है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सी टेट में, यूपी टेट में, एस टेट में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अब इसको हम कैसे, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखो भिन्न में क्या करेंगे 140, इसको करेंगे हम 140 अलग, मतलब 100 को अलग कर लिया हमने, और 42 सही 6/7 को हमने अलग लिख लिया। ठीक है जी। अब देखो जी क्या हो जाएगा, ये अपने आप में कितना है 100 का मतलब 1, और 42 सही 6/7 हो जाएगा अपने आप में 3/7। अब ये आपके समझ में नहीं आया होगा 3/7 कैसे होगा। अब देखो 1/7 कितना होता है, इधर देखो 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7।
ठीक है जी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया मैंने, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो कितना हो जाएगा 3/7। तो 3 का मल्टीप्लाई फिर इसमें किया है तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का 14 दूनी 28, 14 3 42 और 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6/7 ऐसे होगा। जब तुम इन क्वेश्चन को बार बार करोगे, बार बार सॉल्व करके देखोगे तो ये आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आप अब इन क्वेश्चनों को बिना बिना पेन कॉपी के कर सकते हो आराम से। साथ ही अब इसका देखो अब क्या करेंगे हम, ये 1 + 3/7 है ना, इसके नीचे 1 होता है, एलसीएम 7 आ जाएगा। ठीक है जी। इसका मल्टीप्लाई इसका डिवाइड देंगे इसमें और 7 बैठ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 + के 3 = 10/7। ठीक है जी। अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको, अब तुमको एक चीज़ और देखनी है, एक चीज़ ये चीज़ और देखनी है, जैसे कि A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A होता है। ये चीज़ तुमको परसेंटेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तुमको बहुत ज़रूरी याद और रखनी है। ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कैसे क्वेश्चन आएगा कोई फर्स्ट, 55% ऑफ 20, तो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूँ, मतलब ये क्या है A% ऑफ B तो ये। अब इसको मैं क्या कर सकता, जैसे A% ऑफ B, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, B% ऑफ A लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो B% ऑफ A लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 20% ऑफ 55, 55। आगे समझ में। तो हाँ, जो ये क्वेश्चन आएगा ना, ये तुमको ऐसी हार्ड परसेंटेज देगा कि 55% का 20 कितना होगा, 55% का 20 कितना होगा। तो हम इसको सिंपल कर लेंगे, सिंपल भाषा में हमारी मन मर्जी है, 20% ऑफ 55 कर लेंगे, 20 का 55%। बात तो एक ही है, 55 का 20% या 20 का 55% क्या होगा। तो देखो जी 20% कितना होता है 20/100, परसेंट का मतलब 100 और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, = 55। आई समझ में। तो 20 एकम 20 और 20×5 100, इस 5 को इससे काट देंगे 11 बार, तो कितना आ जाएगा 11। आगे समझिए। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देगा हमको कोई 95% ऑफ 20, मतलब 95 का 20% कितना हुआ। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20% ऑफ 95, 20 का 95%। तो हम अब ठीक है जी 20% ऑफ भी। अब जैसे तुमने कभी क्वेश्चन तुम बच्चों को पढ़ाते होंगे तो 4 × 5 करते हैं तो कितना आएगा 20। अगर मैं इसको 5 × 4 कर दूं तब भी तो 20 आएगा। तो ऐसे ही मैंने इस प्रकार इनको किया है। इनको हम इसलिए करते हैं क्योंकि 95 अपन, जैसे कोई बात तो सिंपल है लेकिन कोई बात नहीं है, जब तुमको ये रट जाएंगे ना तो 20 का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब मल्टीप्लाई इसको 95। तो 20 एकम 20, 20×5 100, 5 से इसको काटेंगे 19 बार, 19×5 95। अब देखो जैसे तो मैं इनको कर रहा हूँ ना 20/100, जब तुम हमेशा उनको देखोगे परसेंटेज को 20% है तो 20% का मतलब अपने आप समझ में आ जाओगे 1/5 होता है। तो तुम डायरेक्ट करोगे 1/5 × 95, इसलिए 19। जब तुम इनको बार बार कोशिश करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो ये तुम्हारे अपने आप आराम से रट जाएंगे आपको। ठीक है जी। अब जैसे कोई एग्जांपल इनको ले लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि तुम्हारे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे 84% ऑफ 25, 84 का 25% कितना हुआ। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 25% ऑफ 84, 25 का 84 कितना होगा। तो देखो 25/% मतलब, तो 25/100 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई = 84। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 होगा। तुमको सबसे पहले गणित करने के लिए तुमको टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जितनों को टेबल अच्छे तरीके से याद होगा वो आराम से मैथ को बहुत ही सिंपल तरीके से गणित को सॉल्व कर सकता है। ठीक है जी। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 4th एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने ले लिया 60% ऑफ 33 सही 1/3%, 1/3 कितना होगा। तो देखो कितना होगा। अब तुमने पढ़ा होगा पहली वीडियो में 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%। आगे समझ में। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 33 सही। जब तुम इनको बार बार सॉल्व करोगे तो तुम अपने आप ही अपने दिमाग से लगा लोगे कितना होगा। ठीक है। जैसे 33% ऑफ 60, तो 33% कितना हो जाएगा 1/3 का, ऑफ का मतलब का 1 2 60, तो 3 60 कट जाएगा तो उत्तर आएगा 20। ठीक है जी। ये बेसिक है, ये क्या है बेसिक। अब जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि अब ये दूसरा टाइप है। टाइप दूसरा क्या है, जैसे कि ये हमारा जो मैं करा रहा हूँ ये नेक्स्ट टाइप है। ये जो 4 क्वेश्चन करवाए थे ये अलग टाइप के थे,
और ये करवाए थे, ये अलग टाइप के थे। ये अभी मतलब तुम्हारी बेसिक नॉलेज है, जब तुम बार बार इनको करोगे, बार बार पढ़ोगे। और मैं अभी तो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, और जैसे जैसे आपको अच्छी लगेगी कमेंट करोगे तो मैं इनके लिए बहुत अच्छी बेहतर तरीक़ा से बड़ी बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेके कर पाऊँगा। ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने दूसरा टाइप लेते हैं, जैसे 38 95 95 का कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन आपने बहुत ही देखे होंगे, कितना परसेंट है 38 95 का कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे ये टाइप हमारा कौन सा चल रहा है, ये टाइप हमारा थर्ड है। ठीक है, 38 95 का कितना परसेंट है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोमा, जो अब आपने हिंदी पढ़ी, हिंदी में कोमा इनका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, 38 फिर कोमा, रुक जाएंगे थोड़ी देर, 95 का कितना परसेंट है। तो 38 किसका परसेंट, कितना 38 है, 95 का कितना परसेंट है, तो किसका, 95 का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे देखो, इससे हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 से 1 हम 5, 5 दूनी 10, 20 बढ़ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से, तो 5 1 हम 5 और 4 बचेगा, 5 नाम 45 19। ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, 19 1 19, 19 दूनी 38 काट सकते हैं, तो 19 1 19 और 19 दूनी 38, तो 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 20 बराबर 40% है। जो 38 है वो 95 का कितना परसेंट है, 40% है। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि 95 38 का कितना परसेंट है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है। अब देखो को 95 पूछ रहा है, 95 किसका कितना परसेंट है, तो 95 किसका, 38 का कितना परसेंट है, कितना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या होगा, आपको 19 का पढ़ा था, 19 1 19, 19 दूनी 38, और 19 से इसको काटेंगे, 19 पंजे 95। ठीक है जी। अब 2 से 100 को काट देंगे, 2 1 2, 2 से इसको काट देंगे 50, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना हो जाएगा 250%। कि जो 95 जो 95 है हमारा, वो 38 का कितना परसेंटेज है, तो 250% है। आगे समझ। अब हम क्या, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि 38 जैसे हमने ले लिया, कोई 38 95 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंटेज कम है। ये बिल्कुल जो मैं आपको मैथ करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट से और बहुत ही जीरो लेवल से करा रहा हूँ, और हर टाइप के 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मैं तुमको एक किताब बताऊँगा, उस किताब को प्रेफर करना, वो किताब बहुत अच्छी है, और उसमें से अध्यापक के जो टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसे 38 95 से कितना कम है, तो कितना कम, किससे कितना कम है, तो 95 से 38 कितना कम है, तो 95 से 38 इसको घटाएंगे हम, तो देखो घटाइए, 95 से 38 कितना आएगा 7, और ये आएगा 3 7, ये आएगा 57, कितना कम है 57। तो 57 कम है, किससे कम है, 57 किससे कम है, 95 से। कौन सा कम है, 38। आई समझ में नहीं आई। 57 कम है किससे, 57 57 कम है 95 से, 38 कम है 95 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको काट देंगे, 19 1 19, 19 दूनी 38, 19 3 57 और 19 पंजे 95, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 20 बार गया, तो कितना हो जाएगा 60%। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका, 95 95 38 से कितने परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। अब देखो कितना कम है, कितना परसेंट अधिक है। देखो 95 38 से कितना अधिक है, 57 ही तो अधिक है, किससे, 38 से। मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 को करते हैं, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 2 से कट जाएगा 50 बार, तो 50 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 150% अधिक है, 150% अधिक है। ये जो मैंने करवाई है आपको मैथ, ये बिल्कुल सिंपल लेवल से। जो अध्यापक कहते हैं कि हमको मैथ नहीं आती, उनकी सारी सब्जेक्ट अच्छी होती हैं, बट लेकिन मैथ अच्छी नहीं होती है। उस मैथ को करने के लिए, उस मैथ को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और शॉर्ट वीडियो के द्वारा सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। धन्यवाद, और कमेंट करें और मुझे थोड़ी बताएं कि किस तरीके से आपको कौन कौन से चैप्टर में कमी है, कौन कौन से नहीं है। ये नहीं तो मैं टॉपिक वाइज आपको परसेंटेज से शुरू करवा रहा हूँ। थैंक यू भाई।